एवरीवन, आज हम बात करेंगे एसक्यूएल में ऑपरेटर्स की। सो यू कैन सी यहाँ अलग अलग ऑपरेटर्स के मैंने नेम लिखे हैं, उनका क्या वर्क है वो भी लिखा है। ओके, नाउ वन बाय वन हम देखेंगे कि ये ऑपरेटर्स हम कैसे यूज़ करेंगे। एंड मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है जिसमें कोड्स वगैरह भी लिखे हैं, क्या अल्टीमेटली यूज़ होगा वो हम देखेंगे। अब जाते हैं हमारे पीजी एडमिन में। नाउ यू कैन सी यहाँ हमारा एक डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है जिसका नेम है कस्टमर्स, एंड उसमें एक टेबल नेम है सेल्स डेटा। उसमें अल्टीमेटली 3 कॉलम्स है, कस्टमर आईडी, स्टेट्स एंड सेल। ओके, नाउ इसी डेटा का यूज़ करके मैं ऑपरेटर कैसे हम यूज़ करेंगे वो देखेंगे वन बाय वन। सो टोटल अराउंड 260 रोज़ का डेटा है ये। नाउ पहला है इक्वल टू, सो यहाँ से मैं सिंपली कॉपी कर दूंगा। ओके, सो दिस वन इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि आपको सिंपली इक्वल टू लिखना है। लाइक सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डेटा वे सेल्स इक्वल टू जो मैंने फिगर लिखे है वो। तो जब भी वो फिगर हमारे टेबल में आएगी उतना डेटा हमें रिटर्न हो जाएगा। ओके, सपोज़ यहाँ कोई वैल्यू चेंज भी कर दूँ तो वैल्यू चेंज होके भी आएगा। सपोज़ मुझे ऐसा चाहिए कि भाई इंस्टेड ऑफ सेल्स मुझे स्टेट्स का चाहिए कि स्टेट्स इक्वल टू गुजरात कर दूंगा, तो सिंपली गुजरात का डेटा आएगा। ओके, सो अल्टीमेटली वी आर अप्लाइंग फ़िल्टर। ओके, ऐसा ही है कि आप फ़िल्टर लगा रहे हैं कि आपको गुजरात का डेटा चाहिए या XYZ नंबर चाहिए। उसके बाद जो ऑपरेटर है वो है लेस देन, तो दिस वन इज़ ऑल्सो ईजी। अब यहाँ मैंने लिखा है सेल्स का, सिंपली आप कॉपी पेस्ट कर दूंगा। पहले सिलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम सेल्स डेटा वेयर सेल्स इज़ लेस देन 1,50,000, मतलब अब जो भी आपके पास डेटा है वो बिलो 1,50,000 ही होगा। फाइन, सपोज़ यहाँ कोई वैल्यू चेंज कर दूँ मैं तो उस हिसाब से वो रिएक्ट करेगा। सपोज़ 1,10,000 कर दूँ तो देखो जो भी डेटा है वो बिलो 1,10,000 ही आया हमारा। फाइन, सो इन दिस वे वी कैन यूज़ लेस देन ऑपरेटर। उसके बाद एक है इसका ऑपोजिट ग्रेटर देन ऑपरेटर। ओके, सो यहाँ में 2 लाख लिखा है, सो जो भी वैल्यू आएगी वो अबव 2 लाख ही होगी। फाइन, सपोज़ यहाँ कोई वैल्यू चेंज कर दूँगा। ओके, सो 2,50,000 कर दूँगा। सो यू कैन सी जो भी वैल्यू है वो अबाउट 3,50,000 आई हमारी। नाउ लेस देन भी देख लिया, ग्रेटर देन भी देख लिया, उसके बाद है लेस देन इक्वल टू। सो आपको लैंग्वेज से ही पता चलेगा कि ये जो फिगर है वो एंड उससे कम होगी उतनी वैल्यू हमें रिटर्न होगी। ओके, सपोज मैं लेस देन इक्वल टू 1 लाख कर दूंगा, सो 1 लाख भी रिटर्न होगा एंड उससे कम जो भी सेल होगा वो रिटर्न होगा। सेम वे उसका ऑपोजिट है ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, सो दिस वन इज ऑल्सो ईजियर। फाइन, एंड अब बात करेंगे नॉट इक्वल टू की। सो मेनली हमने बात कर दी इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। नाउ हम बात करते हैं नॉट इक्वल टू की। सो आपको ये दोनों साइन कर सकते हैं। ओके, फाइन, सिंपली ये मैं कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है वेयर स्टेट्स नॉट इक्वल टू यूपी, तो अब जो भी हमें रिटर्न होगा वो यूपी के अलावा जितने भी स्टेट्स है वो रिटर्न होंगे। ओके, सो फॉर नॉट इक्वल टू आप ये साइन कर पाएंगे। सपोज़ मैं यहाँ यूपी की जगह पर मैं गुजरात लिख दूंगा। ओके, सो इंस्टेड ऑफ यूपी अब जो भी गुजरात के अलावा जो भी स्टेट्स है वो सब रिटर्न हो गया हमें। फाइन, सपोज़ यहाँ मैं वैल्यू जो भी साइन है वो चेंज कर दूँ, सो दिस वन इज़ ऑल्सो कॉल्ड नॉट इक्वल टू। तो आप दोनों में से जो भी ऑप्शन प्रॉपर लगे आप कर सकते हो फॉर नॉट इक्वल टू। ओके, नाउ इसके बाद है लाइक। अब लाइक अल्टीमेटली सपोज़ मुझे देखना है कि भाई जितने भी स्टेट से जो स्टार्ट हो रहे जी से वो सब रिटर्न हो जाए। सो ऐसे कंडीशन में हम जनरली लाइक फंक्शन यूज़ करेंगे। सो देखिए यहाँ हमारा जी से स्टार्ट हो रहा है गुजरात, अगर गोवा होता तो गोवा भी रिटर्न हो जाता इधर। फाइन, सपोज़ यहाँ मैं वैल्यू चेंज करूँगा, सपोज़ यहाँ मैं एम से लिखूँगा तो MP भी आ गया एंड MH भी आ गया, दैट इज़ MP एंड महाराष्ट्र दोनों आ गया। ओके, सो इन दिस वे वी कैन यूज़ लाइक फंक्शन। लेकिन आपको ध्यान रखना ये केस सेंसिटिव होता है, तो आप कैपिटल है तो कैपिटल में लिखना, स्मॉल है तो स्मॉल में लिखना। फाइन, सपोज़ यहाँ मैं स्मॉल में लिखूँगा तो मुझे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा वो। ओके, सो फॉर दिस पर्पज़ उसके नीचे का एक फंक्शन है आई लाइक। लाइक है वो कैश सेंसिटिव है एंड आई लाइक है वो इन कैश सेंसिटिव है। फाइन, सपोज यहाँ आई कर दूंगा, मैं आई लाइक कर दूंगा सिंपली फंक्शन। सो यू कैन सी दैट जो भी
जी से स्टार्ट होगा वो रिटर्न हो जाएगा। इधर मैं कैपिटल लिखूँ या स्मॉल लिखूँ, मुझे हमारा आंसर मिल जाएगा। फाइन। सो इन दिस वे वी कैन यूज़ लाइक एंड आई लाइक फंक्शन। उसके बाद है एंड ऑपरेटर। सो अल्टीमेटली एंड ऑपरेटर का यूज़ आप मल्टीपल कंडीशंस के लिए कर पाएंगे। सपोज मैंने लिखा है यहाँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डेटा वेयर स्टेट्स इक्वल टू गुजरात एंड सेल्स इज़ ग्रेटर देन 2 लाख, मतलब यहाँ मैंने मल्टीपल कंडीशन लगा दी। सो जितने भी गुजरात में सेल्स अबव 2 लाख होंगे उतनी वैल्यू हमें रिटर्न करेगा ये। फाइन। सपोज यहाँ मैं गुजरात का अगर MH कर दूँ महाराष्ट्र, ओके, यानी यहाँ भी कोई वैल्यू चेंज कर दो, सो महाराष्ट्र में जितना भी सेल अबव 3 लाख होगा वो हमें रिटर्न होगा। ओके, सो इन दिस वे वी कैन यूज़ एंड फंक्शन। ओके, उसके बाद है और ऑपरेटर। सो देखिए एंड में 2 कंडीशन थी और में इधर और गया सेकंड कंडीशन होगी, मतलब आइदर फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन, दोनों में से जो फिल होगा वो आपको रिटर्न हो जाएगा। राइट। इसके बाद है इन ऑपरेटर। अब इन का यूज़ आप मल्टीपल वैल्यूज़ फेच करने के लिए कर पाएंगे। लेट मी शो यू हाउ। सो पहले ये मैं निकाल दूँ। ओके, सो ये आ गया हमारा कोड। अब देखिए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डेटा वेयर स्टेट्स इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। मैंने यहाँ 2 कंडीशन लगा दी कि मुझे गुजरात एंड महाराष्ट्र का सेल्स चाहिए। ओके, सेम वे में थर्ड लगाना चाहूँ कंडीशन, जितनी भी कंडीशंस मुझे लगाने हैं मैं यहाँ से फेच कर पाऊँगा इजीली। सपोज यहाँ MP भी लगा दूँ तो यू कैन से गुजरात महाराष्ट्र एंड MP का डेटा फेच होके आ गया। ओके, सो जब भी आपको मल्टीपल कंडीशन लगानी है आप इन फंक्शन का यूज़ कीजिए। सेम वे यू कैन ऑल्सो यूज़ इन एंड ऑपरेटर साथ में भी आप यूज़ कर पाएंगे इन दिस वे। ओके, ऊपर भी एक कंडीशन है, नीचे भी लिखा है एंड सेल इज़ ग्रेटर देन 2 लाख। ओके, ये हमने मल्टीपल कंडीशंस लगा दी। फाइन। इसके बाद बिटवीन ऑपरेटर है विच इज़ ऑल्सो ईजियर टू अंडरस्टैंड। सिंपली आपको चाहिए कि भाई जो भी मेरा सेल है बिटवीन 1 लाख एंड 2 लाख उतनी वैल्यूज़ रिटर्न हो जाए। ओके, सो उतनी वैल्यूज़ हमारी रिटर्न हो गई। अब सपोज़ यहाँ कोई भी वैल्यूज़ वगैरह चेंज करूँगा तो वो जो रेंज होगी उसके बीच का हमें रिटर्न कर देगा। सपोज यहाँ मैं चेंज कर दूँ, यहाँ 2 लाख कर दूँ एंड यहाँ मैं 3 लाख कर दूँ, सो यू कैन सी दोनों के बीच में जो भी सेल्स होगा वो हमें मिल जाएगा। अब इसके अलावा है अगर आपको नल वैल्यू देखनी है तो यू कैन यूज़ दिस फंक्शन इज़ नल। ओके, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डेटा वेयर सेल्स इज़ नल। अब हमारे केस में इज़ नल वैल्यू कोई नहीं है तो यहाँ कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। ओके, अब बात करते हैं लास्ट ऑपरेटर नोट ऑपरेटर की। नाउ नोट का यूज़ आप मल्टीपल कंडीशन के साथ कर पाएंगे। ओके, आप लाइक के साथ करेंगे, आई लाइक, इन, बिटवीन एंड इज नल के साथ भी आप कर पाएंगे। फाइन। अब देखिए वन बाय वन हम देखते हैं। अल्टीमेटली नोट जो ऑपरेटर है वो ऊपर के जो फंक्शन हमने सीखे उसका आपको ऑपोजिट आंसर चाहिए। फॉर एग्जांपल लाइक का यूज़ करेंगे टू गेट ऑल द स्टेट्स फ्रॉम जी। ओके, अब यहाँ मैं नोट लाइक कर दूंगा तो गुजरात के अलावा सब स्टेट्स मुझे रिटर्न कर देगा। यहाँ मतलब स्टार्टिंग जी से हो रही है वो आपको रिटर्न नहीं करेगा, उसके अलावा जो भी है वो आपको रिटर्न कर देगा। सो इन दिस वे यू कैन यूज़ नोट विथ लाइक और नोट विथ आई लाइक। फाइन। इसके बाद यू कैन ऑल्सो यूज़ बिटवीन के साथ आप कर पाएंगे। सपोज़ आपको चाहिए बिटवीन का, तो आपको पता है कि 1 लाख एंड 2 लाख के बीच में जो होगा वो आपको चाहिए, लेकिन मैं आगे नो लगा दूंगा, नोट लगा दूंगा तो वो उसके अलावा जो भी रेंज होगी वो आपको रिटर्न करेगा, उसके बीच का रिटर्न नहीं करेगा। अल्टीमेटली वो उसका ऑपोजिट ही हो गया। फाइन। इसके बाद है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इन। देखो इन से हम जनरली क्या करते हैं, जैसे ही मैं इन करूँगा तो गुजरात महाराष्ट्र एंड MP का हमें रिटर्न करेगा। जैसे ही मैं यहाँ नोट लगा दूंगा तो गुजरात महाराष्ट्र MP के अलावा जितने भी स्टेट्स है वो हमें रिटर्न हो जाएंगे। ओके, सो जो भी फंक्शन है उसका आपको ऑपोजिट आंसर चाहिए तो आप नोट का यूज़ कर पाएंगे। एंड दिस वन इज़ लास्ट ऑपरेटर। ओके, इज़ नॉट नल। एज आई टोल्ड कि जो इज़ नल है वो आपको जो भी नल वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। ओके, एंड इज़ नॉट नल जो आपकी नॉट जो भी आपकी नल वैल्यू नहीं है वो रोज़ हमें रिटर्न करेगा इन दिस वे। ओके, हमारा
जो भी डेटा है उसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है तो वो सब वैल्यूज़ रिटर्न कर दी हमें। फाइन। सो दीज आर द मेन ऑपरेटर्स। ओके, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। सो मेनली हमने बात की इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, देन नॉट इक्वल टू। उसके बाद हमने बात की लाइक, आई लाइक, एंड, और इन ऑपरेटर बिटवीन इज नल एंड नॉट का भी एज आई टोल्ड लाइक, आई लाइक, इन, बिटवीन, नल वगैरह के साथ आप यूज़ कर पाएंगे। ओके, so in this way we can use operator in SQL. So this is for today. Thanks for watching. Kindly like the video and subscribe the channel. Thank you.